आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा एवं खुशियों में मस्त होगा और आप एक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हों। जैसा कि अभी आज का जो दिन है, परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम और मेरे देशवासियों की तरफ से उनको सादर प्रणाम सहित जो कल प्रयागराज के महाकुंभ में एक जो घटना घटित हुई, यानी भगदड़ की जो घटना हुई, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे गए और बहुत से लोगों के घायल होने की संभावना है। इस पर शासन प्रशासन कर क्या सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी ही है कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, उसमें किसी भी प्रकार की अनदेखी की जाती है या अफवाह फैलाई जाती है तो भगदड़ मचना लाजमी है। किंतु इस प्रकार की अव्यवस्थाओं से बचने के लिए आप बहुत सुदूर से आते हैं। एक जो महाकुंभ का स्नान और स्नान की एक पावन तिथि होती है, उसमें हम आप सभी स्नान करना चाहेंगे, परंतु किन्हीं कारणवश हम आप अपने को खो देते हैं, अपने चहेते को खो देते हैं। तो ये तो ईश्वर की मर्जी होती है, किंतु उसमें हमारी आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रशासनिक लापरवाही, अगर आपके पास कैपेसिटी 1 करोड़ लोगों के ठहरने की है तो आप तय है कि आप जो समागम लगा हुआ है या जो तीर्थ क्षेत्र है या जो श्रद्धालु क्षेत्र है, जो कैंटोनमेंट एरिया है, उसमें आप 5 करोड़ की भीड़ को क्यों इकट्ठा करते हैं? इसी प्रकार से बहुत सारी दुविधाएं, असुविधाएं होती रहती हैं, परंतु यहाँ पर समझने की बात यही है कि भगदड़ में जितने भी लोग मारे गए, उन मृतकों और उनके परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी शोक संवेदना व्यक्त हम और हमारी टीम करती है। साथ ही साथ जैसा कि अभी माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं, आप सभी को पता है, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है, तो उन्होंने प्रत्येक भगदड़ में जितने भी मृतक हैं उनके परिवारजन को 25-25 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने के लिए उन्होंने किसी न्यूज़ चैनल पे बात की है। तो मैं आशा करता हूँ कि उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती है, किंतु जो सरकार का आदेश है वो 25-25 लाख रुपए की जो मुआवजा राशि है वो देने से थोड़ा बहुत दुख कम हो सकता है, किंतु वह व्यक्ति वापस नहीं आ सकता है। अभी ऐसा किया जा रहा है कि जो भी महाकुंभ में स्नान करने आने वाले हैं, दूर दराज से आ रहे हैं या आए हुए हैं, तो उनके लिए हमारी जो भी प्रशासनिक कार्यवाही है, उसमें जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे जन धन की हानि हुई है। 29 जनवरी को, कल के डेट में, जो कि एक मौनी अमावस्या का दिन था, उसमें स्नान की एक पावन तिथि मानी जाती है। इस प्रकार के आपके पास पड़ोस में महाकुंभ में जो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनसे आप ये उचित एक वक्ता के रूप में आपको ये बताना चाहिए कि आप किसी दिन जाइए, लेकिन थोड़ा भगदड़ से बचिए, भीड़ भाड़ से बचिए। चाहे आपको जिस भी घाट पे स्नान करने को मिल जाता है तो सही है, बस नहाना तो गंगा के पानी में ही है। पुण्य तो अपने आत्मा होनी चाहिए, पुण्य तो अपने मानवता का जो धर्म है वो होना चाहिए। बाकी सभी धर्मों को पीछे छोड़ते हुए मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है, ये सभी के लिए मान्य होता है। किंतु हमारी आपकी जो आस्था की डुबकी है वो कहीं ना कहीं सर्वोपरि होता है, परंतु इस भाग दौड़ से और इस भगदड़ से बचने के लिए एक सही तरीका यही है कि समुचित तरीके से आप कहीं भी किसी भी घाट पे स्नान करें और अनहोनी से बचें। साथ ही साथ शासन प्रशासन के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका सहयोग करें, ताकि एक बेहतर छवि बनी रहे। और जो कि 26 फरवरी को लास्ट स्नान है, तो इस प्रकार आप एक संतोषजनक रवैया अपनाते हुए आप अपनों का, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। आगे से ऐसी अनहोनी होने की संभावना नहीं रहेगी। और एक बार फिर से परम पिता, जिसको राष्ट्रपिता बोला जाता है, जिनको महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन।
और आशा करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्गों पर सभी देशवासी चलेंगे और राजनेता भी चलेंगे। राजनेताओं की कमी कहाँ क्या है क्या नहीं, लेकिन बस यही बात है कि हमारे आपके यहाँ के जो राजनेता हैं वो 60 साल के बाद गद्दी पे बैठते हैं, यानी जब वो पेंशन लेने के लायक होते हैं तब वो सरकार में होते हैं और युवाओं को परेशान करते हैं, बेरोज़गारी का दंश झेलवाते हैं। इसी प्रकार की सभी समस्याएं हैं, शायद ऐसा कहीं और देश में नहीं है, सिर्फ अपने भारतवर्ष में है। मैं आपको बता दूं कि कुछ घटनाएं तो होती रहती हैं। अभी एक घटना जो है उसमें मैं आपको बता दूं कि जो अपना हंगर इंडेक्स है वो भारत का जो एक रेशियो होता है वो 105 से 127 पे हुआ, परंतु ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, भुखमरी का जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके पहले एक घटना घटित हुई एटा में, जो एक विधवा महिला थी, उसके ऊपर 6 लोगों की जिम्मेदारी थी पालन पोषण की। आप सभी को पता होगा कि सरकारी विद्यालय में मिड डे मील की योजना चलाई जाती है, जिससे उनके बच्चे का भरण पोषण हो पाता था, परंतु रविवार को छुट्टी पड़ी। छुट्टी पड़ने के बाद उनके घर में ये सामंजस्य की बात है कि आटे इतने कम थे कि पूरे परिवारजन को रोटी भी नहीं आ पाई। खाने वाले 8 थे और 6 रोटियां ही बन पाई। इससे वह आहत होकर महिला, जो सुमन नाम की महिला थी, एटा की रहने वाली थी, वो खुदकुशी कर ली। ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, ठीक है, किंतु ऐसे देश को विश्व गुरु किस प्रकार से आप कह सकते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है, उसके बाद सीडीओ ने भरण पोषण के लिए परिवार के लिए सहायता राशि या फिर जो भी खाद्य राहत सामग्री है उसको देने का कष्ट किया है, और ये बहुत ही अच्छी पहल है। किंतु इसी प्रकार से बहुत से गरीब बिन खाए हुए सो जाते हैं। ऐसे अपने देश की तरक्की नहीं हो सकती है। ऐसे अपना भारत देश विश्वगुरु नहीं बन सकता है। हम आप अपने राष्ट्रपिता के बताए हुए मार्गों पर चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे बड़ा धर्म मानवता का, सबसे बड़ी पूजा जो कि वो ईश्वर पूजा भी होती है, साथ ही साथ मानव पूजा होती है, और सबसे बड़ी सेवा ईश्वर सेवा ना होकर मानव सेवा होती है। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को मेरा सादर प्रणाम, सहित मेरे युवा साथियों को सादर, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको सादर अभिनंदन अपने फेसबुक के माध्यम से करते हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।